जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट धर्मनगरी में 2 कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 1:40 पर प्रधानमंत्री चित्रकूट पहुंचेंगे और 2:30 बजे तक यहां रहेंगे। इस दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील रहेंगी। इस दौरान वह रघुबीर मंदिर व तुलसी पीठ स्थित कांच मंदिर में भगवान का दर्शन पूजन करने के साथ ही संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी करेंगे। सुबह 11:45 पर वो खजुराहो एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से हेलीकॉप्टर से 1:40 पर वो सद्गुरु सेवा संघ आश्रम के हेलीपैड पर उतरेंगे और वहीं से वो कार से रघुबीर मंदिर पहुंचेंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, एशियाई खेलों में एथलीटों ने 100 से अधिक पदक जीतकर सारे कीर्तिमान तोड़ दिए हैं। अब राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ी दमखम के साथ श्रेष्ठ प्रदर्शन करें। भारत ने पैरा एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिखलाया है। भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने बृहस्पतिवार को स्पर्धाओं के चौथे दिन अपने पदक की संख्या 82 पहुंचाते हुए 5 वर्ष पूर्व जकार्ता में जीते 15 स्वर्ण, 24 रजत, 33 कांस्य समेत 72 पदकों के प्रदर्शन को पीछे छोड़ दिया और खेलों के समापन में जबकि अभी 2 दिन शेष बचे हैं। इस बार प्याज त्योहारों के दौरान स्वाद के साथ साथ खुदरा महंगाई का भी जायका बिगाड़ सकता है। जुलाई में टमाटर के दाम 200 रुपये प्रति किलोग्राम से अधिक हो गए थे और सितंबर में सब्जी के दाम नियंत्रण में रहने से खुदरा महंगाई दर 5.2% के स्तर पर आ गई। मगर अब प्याज की चढ़ती कीमतें अक्टूबर और नवंबर की महंगाई दर को हवा दे सकती हैं। अफगानिस्तान से प्याज अभी काफ़ी सीमित मात्रा में आ रहा है। अफगानिस्तान से आने वाले प्याज की दिल्ली और पंजाब की मंडियों में आपूर्ति शुरू हुई है। घरेलू स्तर पर इस बार कम बुआई का भी असर है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के मुताबिक इस साल अगस्त में प्याज के खुदरा दाम पिछले साल अगस्त की तुलना में 25% अधिक हो गए थे और प्याज की खुदरा कीमत इस साल अगस्त में 33 रुपये प्रति किलोग्राम तक चली गई थी। तभी सरकार ने अगस्त में ही प्याज के निर्यात पर 40% का शुल्क लगा दिया था, जो आगामी 31 दिसंबर तक मान्य होगा। इस साल खरीफ सीजन में प्याज की बुआई कम हुई है और राजस्थान में भी प्याज की नई फसल कम बताई जा रही है। राजस्थान से प्याज की सप्लाई तेज होने और फिर अन्य प्रदेशों से नए प्याज की आवक बढ़ने पर ही प्याज की कीमत 35 से 40 रुपए प्रति क्विंटल तक आ पाएगी और इस काम में अभी 15 दिन और लग सकते हैं। औद्योगिक विकास के साथ ही उत्तर प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की नीति के सार्थक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम वाला प्रदेश बनकर यह उभरा है। वर्तमान में सभी 75 जिलों में स्टार्टअप हैं, जिनमें 8 यूनिकॉर्न हैं और तेजी से यूनिकॉर्न बनने की ओर अग्रसर भी हैं। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 तक 10,000 स्टार्टअप का लक्ष्य निर्धारित किया था, जिसके सापेक्ष वर्ष 2023 के मध्य अब तक ही यह लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन व तिलहन की खरीद कल प्रारंभ हो गई। यह खरीद 24 जनवरी तक चलेगी। उड़द, मूंग, मूंगफली, तेल उत्पादक जिलों में पीसीएफ, पीसीयू व एनएफजेडीएफ द्वारा संचालित क्रय केंद्रों के माध्यम से यह खरीद होगी। एमएसपी का लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने की सलाह दी गई है। दलहन व तिलहन खरीद का भुगतान 3 कार्य दिवस में किसानों को करने का नियम बनाया गया है। भुगतान के लिए किसानों का बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। पंजीकरण के समय किसानों को आधार के साथ मोबाइल नंबर भी देना अनिवार्य होगा। मूंग का एमएसपी इस बार 8,558 रुपये व तिल का एमएसपी इस बार 8,635 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। किसानों के आधार से लिंक खाते में ही यह भुगतान 3 दिनों में भेजा जाएगा।
आजादी के 76 वर्ष बाद भी प्रदेश के 24,016 गांव उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की बस सेवा से वंचित हैं। प्रदेश सरकार ने आगामी 1 वर्ष में सभी गांवों तक बसों का संचालन करने की तैयारी की है। परिवहन निगम की ओर से बीते दिनों बस सेवा के संचालन को लेकर समीक्षा की गई। समीक्षा में सामने आया कि 81,442 गांवों में से 24,016 गांवों तक अभी भी बस सेवा संचालित नहीं है। इससे लाखों की संख्या में ग्रामीण प्रभावित हैं। निगम की ओर से सभी गांवों तक बस सेवा संचालन का निर्णय लिया गया है। इन गांवों तक बसें संचालित करने के लिए रोडवेज ने लंबी मशक्कत के बाद 1,625 नए रूट बनाए हैं। रोडवेज का प्रयास है कि गांव से प्रतिदिन 2 से 4 बसें अवश्य संचालित हों। उसी को ध्यान में रखते हुए यह रूट निर्धारित किया गया है। इन मार्गों पर 26 सीट वाली 10-10 और 38-40 सीट वाली 683 और 286 बड़ी बसें संचालित की जाएंगी। लोकसभा चुनाव के लिए प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े सभी बूथ लेवल अधिकारियों से लेकर जिला निर्वाचन अधिकारियों के तबादले पर 5 जनवरी 2024 तक रोक रहेगी। अति आवश्यक स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग की मंजूरी लेकर ही कार्मिकों और अफसरों के तबादले किए जा सकेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने बताया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों का तबादला 5 जनवरी 2023 तक आयोग की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। कल रसखान प्रेक्षागृह में मेरी माटी मेरा देश, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन के साथ अमृत कलश यात्रा, देश के लिए बलिदान होने वाले वीरों को समर्पित कार्यक्रम और मिशन शक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर सांसद जयप्रकाश रावत ने कहा कि देश के लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोग अपने देश एवं देश की माटी के प्रति समर्पित हों, देश के उत्थान के लिए आगे आएं। ऐसे कार्यक्रमों से छात्र छात्राओं में उत्साह बढ़ता है। मिशन शक्ति के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं का आत्मसम्मान बढ़ा है। मेरी माटी मेरा देश मिशन शक्ति के बारे में लोगों को बताया गया। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश तथा मिशन शक्ति कार्यक्रम को भव्य एवं सफल बनाने में जनपद के जनप्रतिनिधियों के अलावा अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्र छात्राओं का विशेष योगदान रहा है। आज यह सारे कलश लखनऊ के लिए झंडी दिखाकर रवाना किए जाएंगे। इस अवसर पर हरदोई के प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम इस समय आयोजित किया जा रहा है। आइए चलते हैं, जिलाधिकारी इस कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित हुआ। जैसा कि हम सभी लोग अवगत हैं, मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत हर गांव से, हर नगरीय क्षेत्र के मोहल्लों से, वार्डों से एक मुट्ठी मिट्टी और एक अच्छा मुट्ठी भर चावल का एकत्रीकरण किया गया था। घर घर से, प्रत्येक घरों से हमारी टीमें गई थी। इसमें सभी का सहयोग था, सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ इसमें जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग रहा और घर से इकट्ठा करके ब्लॉक मुख्यालयों तक लाया गया था, नगर मुख्यालयों तक लाया गया था और कल 25 अक्टूबर को सभी नगर मुख्यालयों से और ब्लॉक मुख्यालयों से जिला मुख्यालय लाया गया। अब ये अमृत कलश यात्रा 27 तारीख को जनपद मुख्यालय हरदोई से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी। उसी के क्रम में आज ये भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका थीम था मेरी माटी मेरा देश अभियान और मिशन शक्ति फेज 4 का अभियान, जिसके तहत बच्चों ने और अन्य वर्गों के लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उनके लिए आभार। हमारे माननीय सांसदगण, हमारे माननीय विधायकगण, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा और अन्य जनप्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। हमारे अधिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेशन दिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो, भव्य कार्यक्रम हो। गेहूं, चना, सरसों, आलू की बुआई के समय किसानों को डीएपी फसलों में खाद डालने के लिए बाजारों से महंगे दामों पर खाद खरीदनी पड़ रही है। समितियों में खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। समितियों पर खाद 1350 रुपये में मिलती है, तो वहीं बाजार में 1480 रुपये से लेकर 1550 रुपये तक में बिक रही है। जरूरत के अनुसार किसान खाद न मिलने पर महंगी डीएपी खरीदकर बुआई करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु प्रमाण पत्रों के साथ पेंशन व अन्य 207 योजनाओं के लिए पंजीकरण व आवेदन करने का शुल्क ऑनलाइन भी जमा किया जा सकेगा। ग्राम पंचायत कार्यालयों को
इन सभी सुविधा के भुगतान के लिए QR कोड आवंटित कर दिए गए हैं। DPRO विनय सिंह ने बताया कि सभी ग्राम पंचायत कार्यालयों पर नए राशन कार्ड बनवाने, संशोधन करने, जन शिकायत, खतौनी की नकल, हैसियत प्रमाण पत्र, राजस्व वादों की आदेश प्रति, कृषक दुर्घटना बीमा, दैवीय आपदा क्षतिपूर्ति, जुलूस प्रदर्शन अनुमति, प्रतिष्ठान पंजीकरण, जॉब कार्ड आवेदन, CM आवास तथा शादी बीमारी अनुदान सहित कुल 207 योजनाओं के आवेदन व पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हरदोई जनपद के आगमन को लेकर तैयारियां और तेज हो गई हैं। उनके आगमन पर व्यवस्थाओं की कमान 17 नोडल व 37 सब नोडल अधिकारी संभालेंगे। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने मुख्यमंत्री का आगमन 2 नवंबर को शाहाबाद में प्रस्तावित है। इस बारे में उन्होंने बताया कि 17 बिंदुओं पर खाका तैयार किया गया है। प्रत्येक बिंदु की जिम्मेदारी के लिए एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उनकी मदद के लिए प्रत्येक बिंदु पर 3 से 5 अधिकारियों को सब नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल। ये रेडियो जागो 90.4 FM है। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 से और दूसरे कार्यक्रम।